नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम अब इस तरीके के आंकड़े रुझानों में सामने आ गए हैं कि ये तो तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ा धक्का राष्ट्रीय जनता दल को लगा है, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी बनते दिखाई दे रही है। और ऐसे में आरजेडी को लेकर कई तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं और हम भी आपको बता रहे हैं कि कहां आगे कहां पीछे राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन देखिए, बीते चुनाव में 2020 में हमने देखा था कि मगध में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए हैं। तो ऐसे में मगध के क्षेत्र में आने वाले नवादा जिले को लेकर हम इस वीडियो में आप तक अपडेट पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और पिछले चुनाव में 5 में से 4 पर महागठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन इस बार हश्र बहुत बुरा हुआ है। राजबल्लभ यादव राजद छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आ गए और कौशल यादव जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राजद में आ गए। कौशल यादव की राजनीति लगभग खत्म होने के कगार पर थी और वैसे घोड़े पर राष्ट्रीय जनता दल ने दांव लगाया और दांव कोई ऐसा वैसा नहीं लगाया। 2 जगहों से कैंडिडेट बना दिया, एक जगह से पत्नी को, एक जगह से पति को। दोनों के दोनों ही फिसड्डी साबित हुए हैं। ना गोविंदपुर में पत्नी लड़ाई में रही है, तीसरे नंबर पर चली गई हैं, और खुद नवादा में कौशल यादव दूसरे नंबर पर शुरू से ही हैं और मान के चलिए कि वो दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गोविंदपुर में कामरान का, वो दूसरे नंबर पर है। लड़ाई वही दे रहे हैं एनडीए उम्मीदवार को। लेकिन देखिए, कुछ जगहों पर लगता है कि ठीक ठाक से भी सीटों का बंटवारा हो गया है, क्योंकि फाइट अच्छी मिल रही है। उसमें एक सीट है वारसलीगंज। बाहुबलियों की लड़ाई है और यहाँ की जो लड़ाई है कुछ ऐसी है कि कभी राजद आगे कभी बीजेपी आगे। शुरुआती रुझान में राजद उम्मीदवार पीछे चल रही थी, अशोक महतो की पत्नी, और अरुणा देवी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही थी। लेकिन देखिए, अभी का जो नया अपडेट सामने आया है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि वारसलीगंज में अभी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अनिता देवी अशोक महतो की पत्नी 1210 वोटों से आगे चल रही हैं। उन्हें 21,597 वोट मिले हैं। अरुणा देवी को 20,387 मत हासिल हुए हैं। तो जाहिर है कांटे की फाइट है, यहां पर कभी भी आंकड़ा बदल सकता है और बदलता भी दिखाई दे रहा है, कभी बीजेपी कभी राजद। यही एक सीट नवादा में वारसलीगंज में अभी के खबर के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। वहीं उसके बगल की सीट गोविंदपुर की बात करेंगे तो वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विनीता मेहता 27,597 वोट लेकर सबसे आगे हैं। 8,084 वोटों की लीड है उनके पास। मोहम्मद कामरान दूसरे नंबर पर है, उन्हें 8,084 वोटों से पीछे हैं, उन्हें 19,513 वोट हासिल हुए हैं। और कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव तीसरे नंबर पर है, उन्हें 18,539 वोट मिले हैं। फिर बात करेंगे नवादा विधानसभा। यहां पर राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी चुनावी मैदान में है और अब तक के रुझानों में वो 3291 वोटों से आगे चल रही हैं। कौशल यादव पीछे चल रहे हैं। जनसुराज के अनुज सिंह तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर हिसुआ की बात करें तो अनिल सिंह बीजेपी कैंडिडेट 4,167 वोटों से आगे चल रहे हैं। नीतू कुमारी पीछे चल रही हैं। इसके अलावा रजौली सुरक्षित सीट की बात करें तो यहां लोजपा रामविलास के उम्मीदवार विमल राजवंशी आगे चल रहे हैं 1410 वोटों से। हालांकि पिंकी भारती राजद उम्मीदवार भी बहुत पीछे नहीं है, 1410 वोटों से ही पीछे हैं। उन्हें 28,793 मत हासिल हुए हैं अब तक और विमल राजवंशी को 30,203 वोट हासिल हुए हैं। तो इस प्रकार की लड़ाई नवादा की है, जहां 5 में 4 सीट पिछली बार जीता था। हालात ऐसे बन गए कि इस बार 5 में 1 सीट जीतते महागठबंधन नजर आ रही है और वो भी कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है वारसलीगंज में।
अनिता देवी अशोक महतो की पत्नी जरूर अभी 1200 कुछ वोटों से आगे हैं, पर अभी बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है, हालांकि दूसरी सीटों पर भी बाकी है। तो आप कह सकते हैं कि नवादा में रिजल्ट जो है वो महागठबंधन के तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।